ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बच्चों की बाबा से प्रीत है, इसलिए बाबा के मददगार भी हैं। बाबा कहते जो बच्चे मेरे मददगार बनते हैं उनके लिए मैं गारंटी करता हूँ कि पूरे 84 जन्म मैं उनका मददगार रहता हूँ और उन्हें 21 जन्म सतयुग और त्रेता युग में किसी की भी मदद लेने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक किसी की भी राय लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए इस समय तुम बच्चे
अपने तन मन धन से बाबा के मददगार बनो। बाबा सर्वशक्तिवान है। स्वर्ग की स्थापना वो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ बाबा बड़े नम्रचित रहते हैं और बाबा ये अपनी विनम्रता दिखाते हुए ये कहते हैं कि मैं अकेले इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता, मुझे तो मददगार बच्चे चाहिए। बाबा कहते जब ये मददगार बनेंगे तभी सत्युगी दुनिया में उसके रिटर्न में, मदद करने के रिटर्न में उसका फल, उसका उजूरा भी पाएंगे। तब विश्व की बादशाही बच्चों को मिलेगी। इसलिए अभी संगम युग पर हमें सौभाग्य मिला है बाबा के विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनना। तो जैसा बाबा चाहते हैं कि बच्चे खुद पावन बन कर के सतो प्रधान वातावरण बनाएं, सारी सृष्टि को पावन बनाएं, ये सबसे बड़ी मदद है। तो इसी सेवा में, इसी कार्य में बच्चों को सदा तत्पर रहना है। तो सुनेंगे बाबा के आज के अनमोल महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। बाबा तैरना सिखला देते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी भव सागर से कैसे पार होना है। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो जैसे कि दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? कोई भी किसी की मदद करता है तो रिटर्न में ज़रूर उसका फल मिलता है। तो बाबा के मददगार बनने के रिटर्न में क्या मिलता है? जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, बाप उन्हें ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने या राय लेने की भी दरकार नहीं रहती। इतने बुद्धिमान, इतने धनवान, इतने बलवान बन जाते हैं। कितना बड़ा बाप है। और कहते क्या हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। देखिए कितना बाबा हमको प्यार देते हैं, हमें आगे रखते हैं। हम बच्चों को भी ऐसे ही दूसरों को प्यार भी देना है और उन्हें आगे भी रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए। क्यों समझाना पड़ता है बाबा को? क्योंकि बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। ज़रा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाले कौन हैं? पढ़ाने वाला इतना ऊंचा सर्वशक्तिवान भगवान और पढ़ने वाले साधारण बच्चे। ये भी निश्चय है कि हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर से मिलते हैं।
सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच से ऊंच बाप द्वारा ऊंचा वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया कोई बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य करना तुम्हें सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। भक्ति में तो उन्हें भगवान और अपने को भक्त समझते हैं तो बहुत ऊंची महिमा गाते हैं। लेकिन अब बाबा कहते तुम बच्चों को पता है तुम तो अपने बाप से अपना वर्षा ले रहे हो। बहुत ऐसे ऊंचा नहीं समझते पर क्या समझते हैं कि हमारा तो पिता है, बाप है। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो ज़रूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचिता तो एक शिव बाबा है। कहते हैं शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं आकर के युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है जनसंख्या कम हो। अब कम तो होगी नहीं। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है क्योंकि वही आत्माएं पुनर्जन्म लेते हुए फिर इस धरा पर ही आ जाती हैं। तो जनसंख्या तो ज्यों की त्यों ही रहती है। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो क्योंकि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है तो हम बाबा के पढ़ने वाले बच्चे गॉडली स्टूडेंट्स हैं। फिर तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना भगवान को नैया मेरी पार लगाओ। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। एकदम ऊपर में चले जाते हो फिर यहाँ आते हो। वह तो दिखलाते इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम बुद्धि से परम धाम पहुँच जाते हो। फिर इस सृष्टि पर आते हो पांट बजाने के लिए। उस माइल्स की तो गिनती भी नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। तुमको खुशी है कि वह हमारा घर है। तो हमारा घर है शांति धाम। उसे परम धाम भी कहते हैं, सोल वर्ल्ड भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो ऐसे घर में बच्चे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब वहाँ के रहने वाले मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं।
अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो कि बाबा तो आए हुए हैं अपने घर ले जाने। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है हमको घर ले जाने के लायक बनाते। जैसे हम उस घर से आए थे जाएंगे भी उसी प्रकार से। तो बाबा अभी हमें पढ़ा करके लायक बना रहे हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके। न कोई ज्योति में समा सका, न कोई मुक्ति धाम में जा सका, न किसी को मोक्ष मिल सका। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ चला गया। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी तुम जान चुके हो। बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान और किसी में है नहीं, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई जानता ही नहीं है तो किसी को ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स भी हैं, परंतु कोई भी गति सद्गति करना जानता ही नहीं है। बाप सच्चा सच्चा सतगुरु हैं। उनको कोई चरण नहीं है, देहधारी नहीं है। वो कहते हमारे तो चरण नहीं हैं, मैं कैसे तुमसे अपनी पूजा करवाऊं। बच्चे विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे इतना ऊंचे बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी मैं पूजा करवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं बच्चे, मालिक होते हैं बच्चे, परंतु नम्रता दिखलाते हैं भक्तों की भी। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। या बाबा कहते तुमको मेरे पांव पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पांव पड़ने से भी तुम्हें छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। और कहते क्या हैं, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो और तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की तुम्हें दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई से राय लेने की भी दरकार नहीं रहेगी। या बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। अब संगम युग पर बाबा को मदद चाहिए, बाद में तो मदद की ज़रूरत है ही नहीं। कहते हैं बच्चे अब छी मत बनो। क्या मदद देनी है बाबा को कि पावन बनना, छी नहीं बनना, ये बाबा को मदद करनी है। माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है और हार खाने वाले का तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी जब हार खाते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। या हार खाने वाले को कहा जाता काला मुंह कर लिया। बाप आए हैं गोरा बनाने के लिए और बच्चे काला मुंह कर लेते हैं तो की कमाई सारी चट हो जाती है। फिर नए सिरे से फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है।
बाप के मददगार बन, फिर हार खाकर नाम बदनाम मत करो। ऐसा काम नहीं करना है। बाबा के बने हैं तो जीत पानी, बाबा का नाम रोशन करना है। दो पार्टीज हैं, एक पार्टी वाले माया के मुरीद और दूसरे हैं ईश्वर के मुरीद। आप कौन से हैं? ईश्वर के मुरीद हैं या माया के मुरीद हैं? तो जो बाबा के मुरीद हैं अर्थात बाबा की श्रीमत को सिर माथे रखते हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तुम तो बाप को प्यार करते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि का विनाश। तुम्हारी ये प्रीत बुद्धि, तुमको बाप कहते बच्चे मेरा नाम कभी बदनाम नहीं करना। तुम प्रीत बुद्धि बन माया पर जीत पाते हो। हारने वाले को तो दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं। अब माया को जीतना ज़रूर है, पहलवानी दिखानी है, माया पर जीत पानी है। बाबा कहते देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, माम एकम याद करो। अब माया को जीतना ज़रूर है। बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ, मामेकम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। ये है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं। अब बाप फिर तुम्हें हीरे तुल्य बनाते हैं। बाबा ने समझाया एक शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। वहाँ पर घर घर में दीप माला होती है, सबकी ज्योत जग जाती है। मेन पावर से ज्योति जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिल दे बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हैं हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी जा नहीं सका। बाप ही आकर सबको ले जाते। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का किसी को भी पता नहीं है। ये बेहद का ड्रामा है, ये भी तुम समझते हो और कोई समझ ना सके। अगर कोई बोले ये बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन भी करे। यहाँ तो तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है। तुमको ही एक बाप को याद करना है। बाबा कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर दूर स्नान आदि करने भी जाते हो, ये समझ कर के कि हम स्नान करेंगे तो पावन बन जाएंगे। एक लेख है, कहते हैं
उसमें डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम वास्तव में ज्ञान सागर शिव बाबा में डुबकी लगाते हो, शिव बाबा को याद करते हो, शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाते हो तो परिज़ादा परिज़ादी बन जाते हो। कोई आज की दुनिया में अच्छा फैशन करते हैं तो उसके लिए भी कह देते हैं यह तो जैसे परी बन गई है। अब वास्तव में फैशन करने से तो कोई परी नहीं बन जाते, लेकिन जो आत्मा पावन बन जाती है, जिनके ऊपर सदा उमंग उत्साह के पंख लगे होते हैं, जो ज्ञान और योग के बैलेंस से चलते हैं, जो सदा बाबा की याद में खुशी में उड़ते रहते हैं, उन्हें कहते हैं सच्ची सच्ची परियां। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सच्ची परियां बनाता हूँ। अभी तुम ज्ञान रतन लेते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि तो नहीं लग सकते, ऐसा तो प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता। उड़ने वाली तो आत्मा है, आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी सी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे सब उड़ कर के परम धाम जाते हैं। हनुमान गणेश आदि के चित्र भी बच्चे देखते हैं, भावना अनुसार साक्षात्कार भी हो जाता है। बाबा तो है बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिनको इन आँखों से देख भी नहीं सकते। शरीर तो कितना बड़ा है जिसे कर्म करना है, और आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसकी बुद्धि में हो, क्या हो जिसकी बुद्धि में कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है ये भी वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है, फिर शरीर छोड़ती है। वह होता है हद का नाटक और यह है बेहद का नाटक। बेहद का बाप बेहद के नाटक का राज समझाते हैं, अपना परिचय भी देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, कौन हैं? जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि किसको कैसे समझाएं। तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हमें बात समझ में नहीं आती है। इतना माथा मारने के बाद भी समझ में नहीं आता। कोई पढ़ते नहीं हैं तो उन्हें तो पत्थर बुद्धि समझा जाता है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई तो 7 रोज़ में बहुत अच्छा समझ जाते हैं, बहुत खुशी में आ जाते हैं और सोचते हैं हम तो बाबा के पास जाएं। और कोई तो ऐसे भी होते हैं वो महीना भर भी सुनते रहते हैं तब भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। आत्मा पवित्र बनती ही है पारसनाथ की याद से। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता, ऊपर थोड़ा सा सोना लगा देते हैं, उसे पारसनाथ कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमको तो बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतला रही है। गायन भी एक गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में बहुत वैरायटी बाबा के बच्चे आते थे, कई मुस्लिम्स भी आते थे,
ध्यान में चले जाते थे और वो स्वर्ग का बगीचा ध्यान में देख कर के आते थे। फिर खुश होकर के वर्णन करते थे कि हमने क्या देखा। बाबा कहते अंत में भी तुम्हें बहुत सारे वैकुंठ के साक्षात्कार होंगे। तुम्हें अब अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। कहना चाहिए बाबा अभी हम आपके पास आए के आए। हम तो सुखधाम में जाते हैं, वहाँ दुख की कोई बात होती ही नहीं। बाबा कहते सुखधाम और शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करोगे, शांति धाम को भी याद करना है। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकता। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज़ समझाते रहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने की बात ही नहीं है, बाबा को भी याद करते रहो तो बड़ा मज़ा आएगा। देहाभिमान ख़त्म हो जाएगा, सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो डायरेक्ट। कितना नशा चढ़ना चाहिए। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर शिव बाबा है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी हमेशा जब लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं आई एम यूअर ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है, और जो कपूत होते हैं वो बाप का बनकर फिर ट्रेटर भी बन जाते हैं, भिखारी भी बन जाते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे बच्चे के लिए तो कहते हैं अरे ये जन्मता ना जन्मता तो ही ठीक था, तो ही अच्छा था। नाम बदनाम करते हैं। कितनी तकलीफ़ बहुतों को होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, पूरे विश्व का उद्धार कर रहे हो, तो बाबा दिल से बच्चों को दुआएं देते हैं। फिर भी तुम इतनी सेवा करते हो, मेहनत करते हो, बाबा के मददगार बनते हो, पर फिर भी तुम्हें 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो कि तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब तुम पुजारी बन गए हो, और अब फिर से पूज्य बनना चाहते हो तो बाप को याद करो, फिर से तुम राजा बन जाओगे। अभी थोड़ा सा टाइम है। हम यहाँ किसी के लाख आदि लेकर के क्या करेंगे। गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवाज है ना। गरीब बच्चे ही अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, तो रिटर्न में पदम गुणा बाप से पाते भी हैं। और जो अमीर हैं वो कंजूस भी होते हैं, उनका हृदय विदीर्ण होता है, वो बाबा की सेवा में लगा नहीं सकते, तो भविष्य में वो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। जो बीज बोएगा फल भी वही खाएगा। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वो इस ज्ञान को पूरी रीति समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, अपने अभिमान अपने लफड़ों में रहते हैं। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार भी होते हैं, तो भी बाबा से बिना मिले रह नहीं पाती हैं। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं आती थीं।
बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं, ये बैच भी हमेशा लगा कर रखने चाहिए। इससे भी सेवा होती है, सेफ्टी भी है इससे। ये ट्रांसलाइट के चित्र भी बहुत अच्छे हैं। सबको सुनाओ, ये दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा लेना हो तो ले लो, दुनिया तो बदलने वाली है, स्वर्ग तो आने वाला है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो ले लो। अगर अभी लोगे तो ले सकते हो, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं मिल सकता है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को बढ़ाएं, कैसे दैवी गुण धारण करें। हाँ, टाइम तो लगता है, परंतु करना तो पड़ेगा ना, करेंगे तब तो सफलता भी मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, बाप का मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम फिर सुखधाम जाते। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते। लायक सपूत बनना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। वरदान। 3 स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भाव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज शिव बाबा, बीज की स्मृति रहे। फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज, ये 2 पत्ते इम्पॉर्टेंट। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन। प्राप्तियों को सदा सामने रखो। जब से बाबा के बने तब से अब तक क्या क्या बाबा से पाया है, उन प्राप्तियों को सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा की याद में चलेंगे।